तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा, ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। अहले खाना के साथ तस्वीर बनवाई। रिहाई के बाद एक बार फिर बानी PTI के साथ चलने का आज़म। कहा कि बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा शुजात साहब के बच्चों से बात नहीं होगी। परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पकड़वाने और उनके साथ ज़्यादती करने में ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का है। उन जजेस का शुक्रिया जिन्होंने सच का साथ दिया, जिससे रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज में नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड मारा, तशद्दुद भी किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। जख्म पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए। रऊफ हसन ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो निजी TV पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज धार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। मुल्ज़िमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। रऊफ हसन का पिम्स अस्पताल में मेडिकल। रऊफ हसन का पीर को भी इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। रऊफ हसन हमले पर तहरीक इंसाफ के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। आधे इंच से रऊफ हसन की शहरक बच गई है। अल्लाह ने रऊफ हसन को दूसरी जिंदगी दी है। रऊफ हसन की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। ये उम्मीद भी जाहिर की कि बानी PTI 1 से 1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और जैकबाबाद में 48 डिग्री, लाड़काना, कोटद्दू, खैरपुर, दादू में 47, तुरबत, रोहड़ी, रहीम यार खान, उकाड़ा, नवाबशाह, लसबेला, कसूर और भक्कर में 46, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 41, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 39, कराची में 36, कोयटा में 33 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना जाने और पानी की ज़्यादा इस्तेमाल और सायादार जगहों पर रहने का मशवरा। हमने पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए तरजीह दी और फिर 290 बच्चे अभी आए हैं। यही जहाज वापस जाएगा, 290 बच्चों को मजीद लेकर आएगा। उधर हम 4 दिन से घर में पड़े थे। हम कोई बीमारी वगैरह थी, ना मेडिसिन था, ना फूड था, तो कुछ लोगों को बहुत मसले आ रहे थे। किर्गिस्तान से तलबा को लेकर पहली परवाज रात 2 बजे पेशावर एयरपोर्ट पहुंची। बिश्केक से खुसूसी तैयारे के जरिए 290 तलबा वतन वापस आए। वजीर बराए आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान और MNA फैसल अमीन गंडापुर समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। मीना खान ने कहा है कि एक और तैयारा आज सुबह पहुंच जाएगा। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि पहले आएँ पहले पाएँ के तहत पूरे पाकिस्तान के तलबा को तरजीह दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बिश्केक में किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा का फसादात के मुर्तकिब अफराद की गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और सज़ा देने के अज़म का अयादा। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़म का भी अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बिश्केक में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर शाहजेब से मुलाकात। शाहजेब की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश पर अपने साथ खुसूसी तैयारे में वतन वापस ले जाने का भी ऐलान।
हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईरानी सदर की तदफीन जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। जहाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वजीर खारजा सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई, बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का तज्जिया करते हुए तुर्क मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। पूछा कि आखिर ईरानी सदर ने 30 बरस पुराना अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया और ये भी कि मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई थी। सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का एहलकार होता था। इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ FIA प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या सीक्रेट दस्तावेज को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि अदालत से गैर मुतालिक अफराद को बाहर निकाल कर दस्तावेज पेश की जा सकती थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए पेश भी नहीं किया गया। अब ये अदालत कहे तो साइफर पेश कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या ज़रूरत है। हम तो पूछ पूछ कर थक गए हैं कि बंद लिफाफे में क्या था। हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। बिलवास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ। ताल्लुकात ख़राब होने की क्या शवाहिद है। क्या अमरीका ने वीज़े बंद कर दिए या तिजारत बंद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1.5 महीने बाद चेयरमैन PTI छूट जाएंगे। उनको कैसे पता चला, ये इत्तलात कहाँ से आती हैं। सेनेटर कुर्रतुलैन मरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि किसी भी रियासती सतून को किसी पर तरजीह हासिल नहीं है। अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालती हुक्म नज़रअंदाज। गैर हाजिरी पर जज ने कहा कि वज़ीर आज़म आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आ सकता। ये वज़ीर आज़म से बड़े तो नहीं हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जिसकी दोहरी शहरियत हो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज ना लगाया जाए। आइन में तरमीम का निजी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया। JUIFA के रुकन नूर आलम खान के बिल में कहा गया कि जिन जजेस की दोहरी शहरियत हो वो अपने असल मुल्क के मफाद को दाव पर लगा देते हैं। टेरियन वाइट केस में बानी PTI को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबराह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस पहले ही बानी PTI को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका है। इसमें मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, दोबारा गौर की हिदायत। काबीना इजलास में कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी बना दी जाएगी। ये कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। इससे पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। पंजाब असेंबली ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया।
हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्या इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हत्या इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो 6 महीने में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्या इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हत्या इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के मुतरादिफ है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरीम नवाज ने यह भी वादा किया था कि अगर नून लीग हुकूमत में आई तो अपने वादे याद रखेगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि पंजाब में ड्रैकोनियन कानून पास की जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि कानून के बाद टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी उसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्या इज़्ज़त बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास करवाया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़े किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या इज़्ज़त बिल में शामिल कई नकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों और इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जद्दोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत के हत्या इज़्ज़त कानून, पैका एक्ट और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय के खिलाफ डिक्टेटरों के क़वानीन के खिलाफ भी जद्दोजहद की। मौजूदा हुक्मरानों को भी काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। हत्या इज़्ज़त कानून के खिलाफ नारेबाजी।
लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने हत्या की ज़द बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबताज किया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी की हत्या की ज़द कानून की मज़म्मत, वापस लेने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर सहाफ़ियों का यौम स्याह, कराची प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहराया। पैका कवानीन और पंजाब हुकूमत के हत्या की ज़द कानून में तरमीम फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दिया। भावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज, हत्या की ज़द बिल वापस लेने और कोयटा प्रेस क्लब खोलने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि हत्या की ज़द कानून का बिल पेश करने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से बातचीत हो रही थी और वहाँ कोई तनाज़ा पेश नहीं आया था। प्रोग्राम आज आसिफ खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत के दौरान एक शख्स आया और कहा कि 1 हफ्ते का वक्त ले लें। इस दौरान सहाफ़ी उठकर चले गए और हुकूमत बैठी रही। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें साबित करने की जुर्रत भी होनी चाहिए। मरीम नवाज़ पर कोई दबाव नहीं, ना कोई दबाव डाल सकता है। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। कराची में रेंजर्स का सीटीडी सिविल लाइंस पर छापा। 19 मई को उठाया गया शहरी बाजियाब। सीटीडी के 2 अहलकार गिरफ्तार। SHO मुअत्तल। DIG सीटीडी ने बताया कि इराक से वापस आए शहरी को सीटीडी अहलकारों ने उठाया था। रिहाई के लिए 15 लाख तलब किए, फिर 1.5 लाख में मामला तय हुआ, मुकदमा दर्ज। शिकारपुर में पुलिस अहलकारों को अगवा करने में पुलिस वाला ही मुलव्वस निकला। अहलकार इरफान गिरफ्तार। दोनों मगवी पुलिस अहलकार बाजियाब। आरेवाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेबर रूम के बाहर बच्चे की पैदाइश का मामला। लेडी डॉक्टर और इंचार्ज स्टाफ नर्स और मिडवाइफ जिम्मेदार करार। तीनों के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गायनी अमले ने गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इसराइली हमलों के बायस गजा में इमदादी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने रफ़ा में खुराक की फरहमी रोक दी। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा। इसराइली टैंकों के अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और जख्मियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली बमबारी में 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतों को नस्लकुशी मानने से इनकार। कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं। आलमी फौजदारी अदालत में इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त अहमकाना करार दे दी। कहा कि दरख्वास्त जंग के दौरान इसराइल के हाथ बांधने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा है कि नहीं समझते कि आलमी अदालत के जज दरख्वास्त को मंजूर कर लेंगे। बैनुल-अक़वामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर भी कर ली तो इत्तलाक इसराइल की सरजमीन पर नहीं हो सकता। इसराइल गजा में हमास के 16,000 से ज़्यादा मुज़ाहमतकारों को हलाक करने में कामयाब रहा। गजा में जानी नुकसानात का सही डेटा मालूम नहीं। 9 लाख शहरियों ने रफ़ा से इनखला कर दिया। हम रफ़ा को हमास का आखिरी गढ़ समझते हैं। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इस्तेमाल करने की अमली मशक़ें शुरू कर दी। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ये मशक़ों का पहला मरहला है जो सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। मशक़ों की वीडियो भी जारी कर दी गई। ज़ियारत के इलाके संजावी में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जान बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग और आग लगने से 6 ट्रकों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज लीड्स में खेला जाएगा।
मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे उसी को हतमी शक्ल दे दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इसी कॉम्बिनेशन के मुताबिक खेलेंगे। T20 क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट, अमेरिका ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 5 विकेट से हरा दिया। ICC की T20 टॉप 10 रैंकिंग टीम के खिलाफ अमेरिका की पहली फतह। और दिल का रिश्ता ऐप दुनिया की 7वीं बड़ी जबकि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप बन गई। सिमिलर वेब की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया की नामवर आलमी ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद दिल का रिश्ता सोशल ऐप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है।